जय हिंद फ्रेंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में आई न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में, जिसके लिए रिसेंटली फुल ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जो कि स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया ओवर के लिए, ठीक है, यानी कि बिहार के कैंडिडेट तो आवेदन कर ही पाएंगे। इसके अलावा अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं, अदर स्टेट से हैं जैसे कि राजस्थान, पंजाब, झारखंड, किसी भी स्टेट से हैं, बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएँ, ठीक है। इसमें आपको पोस्टों के बारे में बात करें कि इसमें आपको कौन कौन से पोस्ट देखने को मिलेंगे, तो देखिए इसमें आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके अलावा यहाँ पे लेखा सहायक और इसमें एमटीएस के पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको ज़्यादा है नहीं, अगर सिंपली अगर आप मैट्रिक पास है या फिर इंटर पास हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वैकेंसी के बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं कि आखिरकार कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, कब तक इसका लास्ट डेट है, इसमें एज लिमिट क्या है, सैलरी कितना मिलेगा, सारा जानकारी हम लोग डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। यहाँ से देखिए मैंने इसके फुल ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है, ठीक है। यहाँ आप देख पाएंगे कि 4 तरह के पोस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ, लेखा सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लास्ट में है एमटीएस, ठीक है। यानी कि 4 तरह के पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि सैलरी बहुत यहाँ पे आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया वित्तीय साक्षरता में आपको 21,000 सैलरी है। इसके अलावा लेखा सहायक में 16,000, यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर में 13,500 और एमटीएस के पोस्टों के लिए आपका जो सैलरी रहेगा वो 12,000 रुपया रहने वाला, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस फॉर्म को कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर जिक्र किया गया अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे, यानी कि आप इस फॉर्म को बिहार के माध्यम से तो आवेदन कर ही पाएंगे। यानी कि जो कैंडिडेट बिहार के निवासी हैं वो तो फॉर्म फिलअप करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप बिहार के निवासी नहीं है, अदर स्टेट से हैं जैसे कि यूपी से, झारखंड से, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मेंशन किया कि आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के निवासियों को ही दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि जो आपका एज लिमिट रहेगा वो मैक्सिमम कितना है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जनरल कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम उम्र है पुरुष में वो 37 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा यानी कि ईबीसी और ओबीसी मेल और फीमेल दोनों के लिए जो आपका मैक्सिमम उम्र है वो आपको 40 वर्ष है। बाद यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया कि जो आपको जनरल की महिलाएं हैं उनके लिए जो उम्र रखा गया है मैक्सिमम वो 40 वर्ष है, और एससी एसटी पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष उम्र है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम उम्र के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं, बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका उम्र यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इस फॉर्म को कौन कौन से कैंडिडेट फिलअप कर पाएंगे। आपने जान लिया आखिरकार ये फॉर्म फिलअप करने के लिए हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, जैसे कि एमटीएस का पोस्ट हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम एमटीएस के बारे में समझते हैं। तो देखिए एमटीएस के लिए मेंशन किया गया किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, यानी कि अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास हैं, 10th पास हैं, बिल्कुल एमटीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वही हम लोग बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके बारे में मेंशन किया गया कंप्यूटर या फिर आईटी में स्नातक होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कम से कम 3 वर्ष का अनुभव ही मांगा गया है। तो यहाँ पे देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सब आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 3 वर्ष का कम से कम यहाँ पे अनुभव भी मांगा गया है, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास ये अनुभव है वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो यहाँ पे एमटीएस वाले पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल आप वीडियो के नीचे ऐसा मत कमेंट कीजिएगा कि सर आपने बोला था कि 10वीं पास वैकेंसी है और वैकेंसी नहीं है। देखिए यहाँ पे एमटीएस वाला जो पोस्ट है ये 10वीं पास पर है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला पोस्ट है इसमें आपको हालांकि कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर अनुभव भी 3 वर्ष का मांगा गया है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं लेखा सहायक के बारे में। तो देखिए लेखा सहायक के लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपको वाणिज्य में स्नातक यानी कि बीकॉम रखा गया है।
यानी कि जो कैंडिडेट कॉमर्स से स्नातक किए हैं यानी कि बीकॉम जो कैंडिडेट किए हैं वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अनुभव भी मांगा गया है, यानी कि यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। सरकारी या फिर गैर संगठन में आपको कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है, यानी कि आपके पास बीकॉम का डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा आपने किसी भी संगठन में यानी कि प्राइवेट कंपनी में या फिर सरकारी में 3 वर्ष का काम किया हो तो फिर आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में बजाता है वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ, जो कि इसमें देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मेंशन किया गया है स्नातक डिग्री, इसमें भी आपको यहाँ पे जो है अनुभव 3 वर्षों का मांगा गया है, ठीक है। यानी कि देखिए ओवरऑल जो 3 पोस्ट हैं यहाँ पे इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसके अलावा यहाँ पे अनुभव भी मांगा गया है। तो अगर आपके पास है तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो फिर आप MTS के पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसके बारे में देखिए सैलरी के बारे में जिक्र किया गया है जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना होगा। तो देखिए जो वैकेंसी है ये आपको बेगूसराय के द्वारा निकाली गई है। चलिए मैं आपको सबसे पहले उसके बारे में डिटेल में जानकारी देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया है कि जो आपको बेगूसराय यहाँ पे संग्रहालय है इसके द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, और ये जो वैकेंसी है संविदा पर होने वाली है, यानी कि परमानेंट जॉब नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छा खासा सैलरी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि आखिरकार इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना होगा। तो देखिए फॉर्म फिलअप करने के लिए आप क्या कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म का, वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सा फॉर्म है यहाँ पर देखिए, इसी फॉर्म को आपको अपने किसी भी साइबर कैफे में जाकर इस फॉर्म को अपना प्रिंट करवा लेना है और इसको डिटेल में अपना जानकारी भर देना है, ठीक है। सबसे पहले विज्ञापन संख्या भर देना है, इसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह डाल दीजिएगा। इसके बाद अपना कैटेगरी यहाँ पर डाल सकते हैं, जहाँ पर फॉर्म लेंगे वहाँ से भी भरवा सकते हैं। यहाँ पर कोई फॉर्म फिलअप करने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी, बहुत ही हिंदी में और आसान भाषा में जानकारी मेंशन किया गया जो कि आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कहाँ जमा करना है, कैसे आपको आवेदन करना है, चलिए मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए आप क्या कीजिएगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है आप इस ईमेल आईडी पर जो अपना स्कैन करके अपने मोबाइल से डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्म को फिलअप कर लेना है, अच्छे से भर लेना है और इसके बाद आपको इस ईमेल आईडी पर जो है फॉर्म को सेंड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक बात क्लियर किया गया है। अब देखिए बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कि इस बात को लेकर कन्फ्यूज होंगे कि सर 15 दिन तो बीत गया होगा या फिर जो नोटिफिकेशन है ये तो आपको 2023 का लग रहा है। तो देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं, आज ही के हिंदुस्तान न्यूज़ पेपर में भी इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है और अभी इस वैकेंसी में भाग लिया जा रहा है। अभी आप यहाँ पे दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं, 2024 के दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक आवेदन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है स्टार्ट डेट 9/1/2024, एंड डेट 23/12/2024, यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साफ तौर पर मेंशन किया गया है कंटेंट बेस्ड इस जॉब है, यानी कि संहिता पर आधारित है। इस नोटिस को आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने ओवरऑल आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे सीट ज़्यादा नहीं है, हर पोस्टों के लिए सिर्फ एक सीट है, यानी कि 4 यहाँ पे पोस्ट है, तो यहाँ पे टोटल सिर्फ 4 ही वैकेंसी है, ठीक है। लेकिन जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं उन्हें आवेदन करना चाहिए। कोई आपका फॉर्म फिल लग नहीं रहा है, बिल्कुल आसानी से आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए और ईमेल पर सेंड कर दीजिए। यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको आगे क्या करना होगा मेल के द्वारा, या फिर मैं आपको आगे की जानकारी भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी था जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। वीडियो हल्की लंबा हो गया लेकिन मैंने आपको सारा जानकारी बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।